आइए देश विदेश के महत्वपूर्ण समाचारों के हेडलाइन प्रस्तुत करें। रूस और यूक्रेन युद्ध है ना, अब चरम पर है। पुतिन बौखला रहे हैं और अब वे है ना परमाणु बम से भी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और हमला कर भी सकते हैं। अभी उन्होंने यूक्रेन के अनेक स्थानों पर क्रूर हमला किया, मिसाइलों से हमला किया, ड्रोन से हमला किया। होता रहेगा। ये 3 साल से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसका परिणाम भी अभी कुछ निकल नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पर यूक्रेन है ना बड़े शातिर ढंग से रूस पर हमले कर रहा। अब क्रेमलिन जो ब्रिज है ना उस पर भी अब तो सेन लगा दी अपने स्पाइवर वेब से। उसके जो पिलर्स हैं ना सब में विस्फोटक लगा दिए और अब वो रिमोट से उड़ाने की तैयारी में भी है। और अब तो यूक्रेन ने है ना रूस पर शातिर ढंग से ड्रोन हमला भी किया। पुतिन बौखलाए हुए हैं और वे यूक्रेन को तबाह करने की तैयारी में। ईरान ने है ना ट्रम्प को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया और ईरान के खुमैनी ने साफ कहा कि हम परमाणु बम बनाएंगे और यूरेनियम का संग्रह जारी रखेंगे। ये भी हो गया। अब यहाँ पर है ना नावों के खिलाफ उनके ही देश में बगावत हो रही है। गाजा में उनका नरसंहार जारी है, बच्चियों की मौत हो रही है। यह भी एक अच्छी बात नहीं। और अब चीन है ना वो भी भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है और अब चीन से हमें मुकाबला करना होगा। चीन से अगली लड़ाई हो सकती है। इसके लिए है ना हमारी भारतीय सेना को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा। अब फ्रांस ने तो है ना ये स्वीकार कर लिया कि चीन के जो शस्त्र परमाणु शस्त्र थे ना वो राफेल और अन्य सब पर भारी पड़े। चीन की L-15 मिसाइल है ना वो अपने आप में बड़ी घातक है। जो भी हो अब इसका क्या कर सकते। अब यहाँ पर अभी सवाल चल रहा है ट्रम्प की हर नीति फेल होती जा रही है। अब न जाने ट्रम्प क्या चाहते हैं, वो विश्व में क्यों उत्पात मचवाना चाहते हैं, हिंसा को जन्म दे रहे हैं। ये उनकी अपनी नीति है। अब हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। एक बात तो है जो है ना अमेरिका में जब जब रिपब्लिकन आए हैं ना पूरे विश्व में युद्ध हुआ है। उनका विश्वास ही युद्ध में, और उनको तो अपने शस्त्र बेचना है किसी भी तरीके से। ये उनका मुख्य लक्ष्य है और वे अपने लक्ष्यों में कामयाब होते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान को भी है ना यूएन में भी बड़ी तवज्जो मिलने लगी है। ये भारत की विदेश नीति की नाकामी ही सिद्ध है। अब अलग अलग तरीके से यहाँ पर नाटक हो रहा है विश्व में। अब किसकी क्या बात करे, कौन किसकी नीति क्या चाहता है, कुछ भी नहीं। और G7 के सम्मेलन में है ना भारत को न्योता नहीं मिला। ये भी हमारी विदेश नीति की है ना नाकामी। अब तो भारत को है ना अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पर जो ये ट्रम्प है ना ये मोदी जी को पूरा बंटा ढाल करके ही चैन से बैठे। अब तो है ना अडानी पर भी अमेरिका और ज़्यादा शिकंजा कस रहा है। अडानी के अनेक और नए नए कांड उजागर हो रहे हैं। ये मोदी जी का है ना ये नाजी गैंग का अडानी प्रेम भारत के लिए अभिशाप बन रहा है। ठीक है, ये तो जो हमारे विदेश की जो समाचार है ना वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब तवाई ये नरसंहार तो हो रहा है। ये है ना विश्व को विनाश की कगार पर ही खड़ा कर दिया। जहाँ देखो वहाँ युद्ध, कहाँ देखो वहाँ हिंसा हो रही है। बड़ी अजीब सी बात। और यहाँ पर है ना परमाणु शस्त्रों की होड़ लगी हुई है। जो कौन अच्छे घातक से घातक हथियार बनाता है यही चल रहा है। अब तो इंग्लैंड ने भी है ना एक मोर्चा खोल लिया है
रूस के खिलाफ, वो भी अब शस्त्रों की होड़ में शरीक हो गया। जो भी हो अब तो होता ही है और होगा ही। अब क्या होगा। और एक मज़ेदार समाचार आया है कि यूक्रेन है ना नाटो का सदस्य बन गया। ठीक है, बनो, कोई दिक्कत नहीं, किसको क्या दिक्कत है। दिक्कत तो रूस को होगी, अमेरिका को होगी, भारत को कोई चिंता नहीं। और अब तो भारत का भी वर्चस्व है ना विश्व में घटता जा रहा है, और इसके लिए सारे दोषी हैं ना ये मोदी गैंग ही है। ठीक है, ये तो हमने आपके सामने विदेशों के समाचार रखे, उसका स्वरूप रखा। अब हम भारत के उस पर आ जाते हैं। तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के नेता से गुपचुप शादी कर ली। भाई अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपने शादी कर ली, बधाई बधाई बधाई, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते। अब यहाँ पर ये मोदी सरकार है ना, इस देश को तबाह करके बर्बाद करके ही छोड़ेगी। उसकी सारी नीतियाँ है ना ऐसी ही चल रही। वो देश में शांति नहीं रहना देना चाहती। किसी ने भी वहाँ रहे, किसी भी कुछ के करके देश को अशांत किया जाए, जनता में कोहराम पैदा किया जाए। अब आइए राम मंदिर का। अरे 5 जून 24 को आपने रामलला का है ना प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी मंदिर की। अपूर्ण मंदिर था, फिर भी आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और सूर्य तिलक का जो नाटक किया ना, सूर्य तिलक तो आपने किया ही नहीं, आपने तो सिर्फ चिल्का तिलक को सूर्य तिलक बता दिया। ये कितना बड़ा आपने झूठ बोला इस नाजी गैंग ने। अब तो सारा हो गया। अब तो है ना शंकराचार्य भी विरोध में आ गए। अरे मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा होती है, बार बार थोड़ी की जाती है। किंतु यहाँ तो है ना आज 5 जून को फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अरे भैया आखिर का क्या है। कुछ मंदिरों के आराधना स्थलों के अपने नियम होते हैं, उनका तो पालन करना पड़ेगा ना। कि नहीं, मगर ये तो नाजी गैंग है ना, ये कहती है हमारे नियम चलेंगे, हम जो बनाएंगे वो नियम होंगे और धर्मों को स्वीकार करना पड़ेगी। किंतु अब ये सनातन धर्म है ना, ऐसे महा अहंकारी सनातन अपने दुश्मनों को है ना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तो धर्म पालिका के अनेक संत भी विरोध में खड़े हो गए हैं। ये नाजी सरकार का अब महापतन का कारण बनता जाए। और उसके ताबूत में ना लोग कील ठोकते जा रहे हैं। न्यायपालिका कील ठोक रही है, इधर सेना कील ठोक रही है, इधर जनता कील ठोक रही है, उधर विपक्ष कील ठोक रहा है। अब तो उसका ताबूत है ना हो गया। और अब मैं यहाँ पर एक बात कह दूँ कि ये मोदी जी का जितना अहंकार है ना, ये ही महापतन का कारण है। अब आप मोदी जी का अहंकार तो देखिए, कितना बड़ा अहंकार कर रहा है। वो सब उनकी निगाह में सब झूठे, सब बेकार है, सिर्फ मोदी जी ही सर्वश्रेष्ठ है। ये उनका जो अहंकार है ना, ये बड़ा दुखदायी है। ऑपरेशन सिंदूर में मात खाई, अब सच छुपाने को प्रयास कर रहा है और संसद का विशेष सत्र बुला नहीं रहा है। अरे देश की जनता है, उसको अधिकार है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या पाया क्या खोया, इसका सारा संपूर्ण विवरण जनता को देना चाहिए। आप मानसून सत्र में क्यों देंगे, आपको तो विशेष सत्र बुला के देना चाहिए। अरे सच है, यदि हमारी कुछ गलतियां हुई है ना उसको भी स्वीकार लेना चाहिए, और जो हमारी उपलब्धियां है ना वो भी बताना चाहिए। और ये मोदी गैंग है ना निहायत निकृष्ट गैंग। अब तो ये सेना पर भी हमला कर रहे हैं, न्यायपालिका पर भी हमला कर रहे हैं, समाज पालिका को तो उन्हें नष्ट कर दिया। ये जनता को किस किस ढंग से भ्रमित कर रहा है ये भी सब उजागर कर। अरे ये है ना देश को खोखला करने वाली गैंग है। ये 90% जनता को है ना तबाह करके छोड़ेगी। और ये तो इनके 10% अंबानी अडानी जो धन कुबेर है ना उनके लिए ही ये सारा काम करे। अब यहाँ अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया कि यहाँ पर जो है ना जो इस नाजी सरकार ने 35 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर दिए। जो कर्ज है ना राइट ऑफ कर दिए,
और ये उनके किए जो विलफुल डिफॉल्टर थे। क्यों किए इसका भी कारण जानते हैं, कहीं ना कहीं लालच तो है। अब ये कुकृत्य है ना बहुत भारी पड़ेगा, एसबीआई को, अदर्स बैंक को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये जो मोदी की जो आर्थिक नीति है ना ये भी फ्लॉप होगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब हमें ना किसानों के कर्जे माफ़ नहीं कर सकते, गरीबों के कर्जे माफ़ नहीं कर सकते, ज़रूरतमंदों को हम कुछ उपलब्ध नहीं करा सकते, तो फिर और मगर आपने जो संपन्न है जिन्होंने करोड़ों रुपए के कर्ज, हजारों करोड़ रुपए के कर्ज ले रखे हैं, आप उनको ही है ना उनके कर्ज माफ़ करो, जबकि किसानों के कर्ज माफ़ करना चाहिए, गरीबों के कर्ज माफ़ करना चाहिए। किंतु वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बेंगलुरु में जो हुआ ना आरसीबी का जीत का जश्न, ये भी अपने आप में अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर अंदर जश्न चल रहा था, बाहर लोगों के शव नजर आ रहे थे। जिस स्टेडियम की कैपेसिटी है ना हजारों में है, वहाँ पर लाखों की जनता एकत्रित हो गई, ये भी बड़ा अपराध है। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि क्या आरसीबी की जीत का जश्न मनाने की परमिशन सरकार ने दी थी तो ठीक है, तो भी अपराध है, और नहीं दी तो भी अपराध है। नहीं दी ना तो आयोजकों ने कैसे वो कर लिया, मामला बड़ा वैसे 11 लोगों ने अपनी जान खो दी। अब उनको जो है ना आरसीबी 10-10 लाख रुपए प्रत्येक दिवंगत के परिवार को देगी, देना चाहिए। अब सरकार भी देगी, ये भी देगी। पर आज जो है ना गृह मंत्री वहाँ स्टेडियम का दौरा करने पहुंचे कि अरे ये कैसे हादसा हुआ, तो जितनी जो आज वहाँ है ना पूरी स्टेडियम में पुलिस फोर्स नजर आई, जिधर देखो उधर पुलिस फोर्स, बाहर पुलिस फोर्स। अरे भैया, तो जब ये जश्न हो रहा था उस समय पुलिस कहाँ गायब थी, ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है ना। इसके लिए सब जवाबदेही तय करना पड़े। और हम यहाँ पर एक जनता को विशेष संदेश देना चाहते हैं। हम जनता से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि आप है ना जो नाजी गैंग, किसी भी समारोह की भीड़ मत बनिए। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए यहाँ बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन करवाते हैं, समारोह कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, भीड़ जुटाते हैं, रोड शो करने के बहाने भी भीड़ जुटाते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं करने के भी बहाने भीड़ जुटाते। और ये भीड़ से है ना कितने हादसे हो रहे हैं हर जगह, हर समारोह में हमें तो हादसे नजर आ। ये हादसे है ना बंद होना चाहिए। और हम तो कहना है ये जनता की नादानी है। अरे आप ये भीड़ बनने क्यों जाते हो? आपको तो भीड़ भरे समारोह से जाना नहीं चाहिए, भीड़ को नहीं बनना है। और मैं एक स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि जो किसी भी समारोह में जाकर भीड़ बनना है ना, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या जैसा कुकृत्य। हम अब कभी भीड़ न बने, बस ये संकल्प ले ले जनता, ये जनता को वो करना है। आइए, अब ये भी बात थी बेंगलोर की, बहुत जरूरी थी। नरसंहार हुआ, बेचारे 11 लोगों की जानें चली गई। अब इस पर भी चर्चा। और अभी एक समाचार आया है ना कि आरसीबी और पंजाब का मैच फिर से होगा। मैच की जो जीत है ना वो उसको सील कर दी गई। क्या होगा, जैसा भी होगा, ये तो देखें, हम इसमें कोई कह नहीं सकते। अब नायडू और नीतीश ने भी है ना मोदी गैंग को आंख बचाना चालू कर दिया, मोदी जी को आंख बचाना चालू कर दिया। अब मोदी जी है ना देश के पीएम के रूप में भी नहीं रही, और जनता तो उन्हें पहले ही नकार चुकी है, मानती नहीं है कि ये भारत के पीएम है। अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो अमेरिका के ट्रम्प के है ना आगे झुके हुए हैं, भिल्ली बिगी बने हुए हैं, ट्रम्प की हर बात को स्वीकार कर। और इसका कारण इनकी मजबूरी है करना। ये 1970 में जो गुर सिक्के आए ना अमेरिका के प्रति वफादारी का, उसको मूर्त रूप देते ही रहेंगे। ठीक है, ये भी एक जो सच है। और अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार भारत पर कौन नियंत्रण करता? ट्रम्प तो एक मोहरा, किंतु ऐसा नहीं है। जो CIA के जितने भी एजेंट्स हैं ना वो भारत पर अपनी पकड़ बनाए हुए,
अब तो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता भी होंगे, निश्चित है। और हम तो मैं थीम का प्रधान संपादक हूँ ना, हमने तो भारत के बारे में और सीआई के बारे में कभी से हम तो छापते रहे, प्रकाशन करते नहीं। ई मीडिया में तो हम अभी आ गए, परंतु प्रिंट मीडिया में हमेशा चढ़ते रहे। और सीआई की जो है ना, जो एंटी सीआई लॉबी में हमारा थीम का भी नाम है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो होता ही रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर है ना, जो ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया है ना मोदी गैंग ने, नाजी गैंग ने, ये सबसे बड़ा अपराध है। ये सेना का अपमान है और हमारे देश की जनता का अपमान। अब ये है ना, इनको सजा मिलनी चाहिए और अवश्य मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता इनको सजा दे। अब हम सेना से भी कहते हैं ना कि सेना को भी चाहिए कि वो भी बहुत आक्रामक हो जाए। वो उसके खिलाफ जो है कितने कितने प्रचार करते हैं ना, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। और जो मोदी मीडिया है ना, मोदी गोदी मीडिया जो फेक न्यूज चलाता है ना, उनको सबको भी जेल में डाल। और जो चैनल्स पर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो फेक न्यूज डाली जाती है ना, उनको भी आप गिरफ्तार कर लीजिए और इस पर कह दीजिए कि किसी प्रकार की बहस नहीं होगी। और भाजपा का जो आईटी सेल है ना, वो तो फर्जी फेक न्यूज का किंग है। अमित मालवीय को भी गिरफ्तार कर लीजिए, अरविंद गोस्वामी को भी गिरफ्तार कर लीजिए, इनको जेल में डाल दीजिए और जेल में डाल दीजिए। राष्ट्रद्रोह जनद्रोह का मुकदमा भी दायर कर दीजिए, इनकी सबकी अक्ल ठिकाने आ जाए। ये सेना से हमारा अनुरोध है। अब ये राष्ट्रपति जी है ना, हमने इनको बहुत समझाई दी, बहुत सुझाव दिए कि आप नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए। राष्ट्र धर्म, राज धर्म, जन धर्म, संविधान धर्म निभाइए, किंतु ऐसा लगता नहीं है कि वे हमारे सुझावों पर अमल करेगा। वो नाजी गैंग की बंधुआ मजदूर है, उनके हाथों की कठपुतली है, वो जैसे नचाएगी वैसे ही तो उनको नाचना है। हाँ, मगर एक बात जरूर हो गई कि राष्ट्रपति के खिलाफ हमारे देश की जनता है ना अविश्वास रखने लगी। अब वो पसंद नहीं करती है कि ये मुर्मू राष्ट्रपति का। अब बेटियां बलात् हैं, बैठी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बिशर की तरह है ना, मोदी जी पीएम पद के उस पर कर रहा है, वैसे हमारी जो राष्ट्रपति जी भी पद पर बैठी हैं। हो सकता है कि उनका हृदय परिवर्तन हो और वे जनता की लाइन। और एक बात स्पष्ट बता दूं, अब सेना बहुत आक्रोश में है, वो जनता के साथ खड़ी नजर आएगी। ये सरकार की है ना बातें कुछ नहीं सुनेगी। और सरकार ने यदि कुछ भी नाटक किए ना, तो उनको सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। अरे हमारे यहाँ कोरोना की क्या स्थिति खराब होती जा रही है। अब तो 4800 से अधिक संक्रमित हो गए, रोजाना बढ़ते जाए। और छुपे हुए संक्रमित कितने, इसका तो अभी कोई संज्ञान ही नहीं। आज मॉक ड्रिल करने का आर्डर थी, परंतु हमने तो हमारे मध्य प्रदेश या अन्य किसी भी जिले में कोरोना के खिलाफ कोई मॉक ड्रिल नहीं देखी या नहीं देखा। और हुआ भी हो तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं। हम तो सिर्फ अपने साधनों पे करते हैं। और इसके साथ ही साथ गद्दारों के बीच में रहकर, उनके साथी षड्यंत्रों का शिकार होकर हमें समाज सेवा करना पड़ता है। इतनी गद्दारी करते हैं, इतने गद्दारी करते हैं कि जिसकी हमें कभी परिकल्पना भी नहीं थी। खैर, उन्होंने जो जख्म दिए हैं ना, वो नासूर बन गए हैं। उनका दर्द भी सहन करते हुए अपनी जीवन यात्रा, संवाद यात्रा पूर्ण करना। अब यहाँ कल निर्जला 11 है। आज पूरे देश भर में है ना गंगा दशहरा और गंगा दशमी मनाई गई। पवित्र सरोवर में स्नान हुए, नदियों में स्नान हुए, लोगों ने आस्था प्रकट की। और अब तो हमारी जो गंगा माँ की भी दुश्मनी हो गई। इनको है ना, ये तो हर चीज के दुश्मन हो गए हैं नाजी गैंग। अब इसकी जो है ना देश में जरूरत ही नहीं है। छोड़ दीजिए, ये तो अब जनता से निपट लेगी। हमारा काम है सच की प्रस्तुति करना, वो हम कर रहे हैं।
और आगे अब क्या होगा इसके भी बारे में हम बताएंगे। अब यह अति रोचक मामला सामने आ रहा है कि हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के समारोह हो रहे हैं ना, उन समारोह में विचित्र स्थिति बन रही है। अब कैसी बनेगी क्या कह सकते हैं, आइसक्रीम में पिघल जाएगी। जो भी होगा ना वो देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। क्या यहाँ पर अभी तो जनता स्वस्थ है, और ये जो नाजी गैंग है ना, और ये जो धन कुबेर है, कारपोरेट हैं, ये मस्त हैं। इनसे भी इनके भी अब दिन खराब आ रहे हैं, और निश्चित आएंगे। अब ये जनता है ना क्रांति पे उतर आएगी। 147 करोड़ जनता सड़कों पर नजर आएगी, सेना उसके साथ खड़ी होगी, और इन सबको जितने जो देशद्रोही हैं, देश के दुश्मन है ना, सबको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। और यहाँ पर अब संघ का चेहरा भी उजागर हो गया। अब तो संघ के भी आलोचना हो गई, संघ में भी अब विश्वास करने की बात नहीं रही। अरे हर प्रकार है ना, अब तो विश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं है। किसमें विश्वास करें ये भी बड़ा संकट हो गया। अब तो हमें अपनी सांसों पर विश्वास करना पड़ेगा, हमारे अपने सत्य पर विश्वास करना पड़ेगा, हमारी अपनी चेतना पर विश्वास करना पड़ेगा, हमारे अपने विवेक पर विश्वास करना पड़ेगा। ये जो है ना हिंदू धर्म हिंदुत्व और संस्कृति संस्कार के ठेकेदार है ना, इनमें भी विश्वास नहीं कर सकते। ये भी अब विश्वास के लायक हैं ही नहीं। अरे ये अब क्या बताएं मैं आज आपके सामने कितनी कड़वी कड़वी बातें प्रस्तुत करूँ। मेरे बातें सब सच हैं, सच की प्रस्तुति करना हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, और हम करते ही रहेंगे। हम चूकेंगे नहीं, हम डरते भी नहीं है किसी से। अपनी सांसें भी बलिदान करना होगी तो कर देंगे, हमें कोई अफसोस नहीं होगा। अब तो यहाँ है ना क्या बताएं, किसको क्या कहे। देश की स्थिति बहुत खराब है, अराजकता है, नाजीवाद चरम पर है, देश को बेचा जा रहा है, देश की हत्या की जा रही है, सनातन धर्म की हत्या की जा रही है, और जनता है ना ताली पीट रही। अरे जनता को मैदान में आ जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं नाटक, आप इनको विरोध कर दीजिए। विरोध नहीं करते वो जनता तो अपने स्वार्थ में लिपते, और वो अपनी जीवन यात्रा कैसे पूर्ण करे इसकी चुनौती में और संकट में गुजरी हुई। ये बड़ी खराब स्थिति है देश की। अब जो भी है ना, आज अभी बहुत समय हो गया, अब कल इसके और विस्तृत चर्चा के साथ नए नए सवालों और समाधान और समस्याओं के साथ प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।